राधे राधे मित्रों, एकादशी व्रत की विधि आज हम समझेंगे। एकादशी की व्रत है वो हमको किस प्रकार करना चाहिए, क्या नियम है, किस विधि विधान से करना चाहिए, और ये हम आज सब समझेंगे। व्रतधारी दशमी के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं उनको एक दिन पहले से 2 दिन पहले से मांस, प्याज, मसूर की दाल और चावल का भी त्याग कर देना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखें, इसलिए पवित्रता का भी ध्यान रखें। स्त्री से रमण ना करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातून ना करें। एकादशी के दिन लकड़ी का दातून नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें। एकादशी में बहुत ही नियम है, तो आम के पत्ते यानी पत्तों को लेकर चबा के उसी से दांत साफ कर लें। पत्तों से ही दांत साफ कर लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। देखिए, जो व्रत करते हैं तो उनको उस दिन किसी भी वृक्ष का जो है पत्ता ये नहीं तोड़ना चाहिए, तो एक दिन पहले ही तोड़ लें। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। जो गिरा हुआ पत्ता है वो उठा लें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना किसी के दिल को दुखाऊंगा। गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा। देखिए, एकादशी के दिन पशु पक्षी जीवों को भी अन्न देना वर्जित माना गया है, खासकर जो व्रत रखते हैं उनके लिए भी। तो गौ ब्राह्मण को फलाहार देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। दीपमाला से भुवन में प्रकाश करूंगा। अपने घर में, मंदिर में दीपमाला से प्रकाश करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, विष्णु इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ कर भूषण बनाऊंगा। यथा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का इतना नाम लेना चाहिए, पूरा दिन नाम लेना चाहिए भगवान विष्णु का, और किसी भी गलत व्यक्ति से बातचीत नहीं करना चाहिए। ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रभु मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना है। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूल कर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू न देनी चाहिए, इससे चींटी, जीव इत्यादि मर जाते हैं। तथा बाल ना काटने चाहिए, अधिक ना बोलना चाहिए। गृहस्थी को अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है। अन्न दान नहीं लेना चाहिए। यदि झूठ, कपट आदि कुकर्म ना करना चाहिए। और दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। देखिए, जो एकादशी में दशमी युक्त होती है वो नहीं करना चाहिए, वो वर्जित मानी गई है। इसीलिए द्वादशी युक्त ही करनी चाहिए। शिव उपासक तो उसको मान लेते हैं। वैष्णवों के योग द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि न खाना चाहिए। बहुत से लोग हैं व्रत में गाजर का हलवा वगैरह बना लेते हैं, इसलिए गाजर भी व्रत में वर्जित है। किसी भी व्रत में गाजर वगैरह नहीं खानी चाहिए। गाजर, गोभी, शलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि न खाना चाहिए।
और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। फल में क्या खाना है? मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। देखिए, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए तुलसी जो है आप दशमी के दिन तोड़ करके रख लें, उसी का प्रयोग करें। तो प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान की दक्षिणा से प्रसन्न कर परिक्रमा लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रख कर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की, इसमें दे रखा है, किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रख कर उसका फल उसे संकल्प करके दे देना चाहिए। और गंगा जी में अस्थि पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना, यानी कि किसी भी प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार, यानी मनुष्य, जैसे हम एकादशी के व्रत रखते हैं तो अगले मनुष्य को हम भगवान के समान जब देखेंगे तभी हम उससे छल कपट नहीं करेंगे। तो प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना चाहिए। मधुर भाषण करना यानी मीठा बोलना चाहिए। कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना। यदि कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है तो हमको क्रोध नहीं करना है, उसके ऊपर हमें उससे हंसना है, दया करना है और आशीर्वाद देना है। क्रोध मत करना। क्रोध चांडाल का अवतार है। देखिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब आप नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं तो आप चांडाल का अवतार माना गया है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना, मन में दया रखना, इस विधि से व्रत को करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। यह है एकादशी का प्रभाव। एकादशी में बहुत ही नियम से व्रत को करना चाहिए। किसी की बुराई ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी हमने बताया है कि एकादशी और द्वादशी को नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस प्रकार से सारे नियमों का पालन करते हुए ही एकादशी का व्रत किया जाए, तभी सफल होता है। राधे राधे।